बिहारी। सभी को सादर जय सिया राम। हरिकथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग जानकी जी जनक जी के पास गई हैं और जनक जी ने उनको तपस्विनी के वेश में देख के कहा है कि बेटी, तुमने दोनों कुल को पवित्र किए। आपकी जो कीर्ति नदी है वो उसका यश जो है सभी लोकों में फैल गया है। देव नदी गंगा तो का यश तो केवल भूलोक पे है, लेकिन बेटी तेरा यश जो है सब लोकों में फैल गया है। माँ को संकोच होता है, माँ लौट के आती है और दूसरे दिन सभी लोग स्नान करके वशिष्ठ जी के पास बैठते हैं और वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं। पहले राम जी ने कहा कि आप लोग इतने दिन से यहाँ आए हैं, आप कष्ट सह रहे हैं। फिर वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी वशिष्ठ जी से कहते हैं, सहित समाज राव मिथिलेशु बहुत दिवस भय सहत कलेशु। आप लोग जनक जी के साथ यहाँ बहुत दिन से आए हुए हैं, यहाँ निवास करके कष्ट सह रहे हैं, इसलिए हे गुरुदेव उचित होई, जो उचित होई सोई कीजिए नाथा। जो उचित हो वह आप करें, क्योंकि हित सब ही कर रहो रे हाथा। क्योंकि आपके ही हाथ में सबका हित है। अस कही अति सकुचे रघुराभू मुनि पुल के लखी शील सुभावो। ऐसा कह के राम जी शांत हो जाते हैं। राम जी के विनयशीलता को देख के गुरुदेव पुलकित हो जाते हैं। कहते हैं, तुम बिनु राम सकल सुख साजा। हे राम, तुम्हारे बिना सारा सुख और साजों का समान जो है नरक सरिस नरक के समान है। दुहु राज समाजा, दोनों राज समाज के लिए हे राम तुम्हारे बिना ये साजो सामान जो है नरक के समान है। क्योंकि हे राम आप प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सोहात गृह जिनई तिनई विधि बाम। राम तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा, सुखों के सुख हो। आपको छोड़ के जिसका मन घर में लगता है तो समझे कि विधाता उसके विपरीत है। तुम तजितात सोहात गृह, तुम्हें छोड़ के जिसे घर अच्छा लगे उन्हीं को ऐसा लग सकता है। जिनहि तिनहि विधिबाम, जिसके विपरीत विधाता हो उसी को घर अच्छा लगेगा। सो सुख कर्म धर्म झरि जाबू जहन राम पद पंकज भावो। वशिष्ठ जी कहते हैं, जिसका भी आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं है, सो सुख कर्म धर्म जरि जावो। जिसका राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है वह सुख कर्म जल जाए, नष्ट हो जाए। जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु जह नहीं राम प्रेम परधानु। कहते हैं, अगर किसी के जीवन में चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न हो, योग है, राम जी के चरणों में जिसकी प्रीति नहीं है उसके जीवन में अगर चाहे वो कितना बड़ा योगी हो क्यों न हो, वह कुयोगी हुआ, ज्ञान अज्ञान हुआ। जह नहीं राम प्रेम परधानु। जिसमें राम जी के प्रति प्रेम की प्रधानता नहीं है वह योग कुयोग है, वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही। जो सुखी है वो आपसे ही हैं और जो आप में नहीं है वो दुखी हैं। तुम बिनु दुखी, आपके बिना लोग दुखी हैं, और जो सुखी हैं तुम ते ही, आपके कारण ही सुखी हैं।
तुम जानहु जियह जो जेहि के ही। सबके अंतर मन को आप जानने वाले हैं। राउर आयसु सिर सब ही के, विदित कृपाल ही गति सबनी के। आपकी आज्ञा सबके सिर पे है, आप सबकी स्थिति को जानते हैं। आप आश्रम ही धार्य पावु, भयउ स्नेह शिथिल मुनिरावु। आप आश्रम को पधारिए, ऐसा कह के गुरुदेव भी चुप हो जाते हैं। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पही आए। राम जी ने प्रणाम किया गुरुदेव को, अपने आश्रम आते हैं। इधर वशिष्ठ जी जनक जी के पास जाते हैं। ऋषि धरि धीर जनक पही आए, राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाय। वशिष्ठ जी ने राम जी के वचनों को, क्या वचन था? यही कि बहुत दिनों से आप लोग आए हैं, कष्ट सह रहे हैं, वापस चले जाइए। राम जी के वचनों को जनक जी को गुरुदेव ने बताया है। और फिर वशिष्ठ जी ने कहा जनक जी से कि महाराज अब कीजिए सोई। जनक जी अब आप वही करें, सब कर धर्म सहित हित होई, जिसमें सबका धर्म पालन हो जाए और हित भी हो। ज्ञान निधान सुजान सुच धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काल। वशिष्ठ जी जनक जी से कहते हैं कि जनक जी आप वही बताइए जिससे सब लोग धर्म का पालन करें, क्योंकि आप जो है ज्ञान निधान सुजान सुचे, ज्ञान के भंडार हैं आप, सुजान हैं, धर्म धीर नरपाल, धर्म में धीर हैं आप। तुम बिनु असमंजस समन, ये जो असमंजस है आपके बिना उसको कौन जो है समन कर सकता है, मिटा सकता है। को समरथ यही काल, आपके बिना कोई दूसरा इस असमंजस को नहीं टाल सकता है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लख गति ज्ञान विराग विरागे, शिथिल स्नेह गुणत मन माही, अहाय आए इहा किन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचनों को सुन के जनक जी प्रसन्न हो जाते हैं। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लख गति ज्ञान विराग विरागे। उनकी गति को देख के उनके ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो जाता है। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, इहा आए इहा कीन भल नाही। वे प्रेम से शिथिल हो जाते हैं, प्रेम में कुछ सूझता नहीं जीव को है। यही गति जनक जी की होती है। और सोचते हैं कि यहाँ आना ठीक नहीं रहा हमारा। राम ही राय कहु बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। जनक जी कहते हैं राम ही राय कहु बन जाना। दशरथ जी ने तो राम जी को वन भेजा और अपने प्राणों का न्योछावर करके अपने प्रेम का निर्वाह किया। अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। अब हम राम जी को यहाँ से और वन में भेज के अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। ऐसा कहने के पीछे जो तात्पर्य था कि हमें जरा भी मोह नहीं है। दशरथ जी ने तो अपने प्रेम का निर्वाह किया, लेकिन हमें जरा मोह भी नहीं है। हम तो राम जी को यहां से भी आगे भेज के लौटेंगे। तापस मुनि महिसुर सुन देखी, भय प्रेम बस विकल विसेखी। ऐसी बात को सुन के जो भी तपस्वी मुनि वेशधारी लोग थे, सब जो है मोह में पड़ जाते हैं। भय प्रेम बस, प्रेम के अधीन हो जाते हैं। समो समुझ धर धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। समय का विचार करके जनक जी धैर्य धारण करके अब भरत जी के पास चल पड़ते हैं।
भरत आई आगे भल लीने, अवसर सरिस सुआसन दीने। भरत जी ने आगे आके उन्हें उनका स्वागत किया है और उनको बैठने का उचित आसन दिया है। तात भरत कहते रहुत राबू, तुम्हें विदित रघुबीर सुभाबू। जनक जी भरत जी से कहते हैं कि हे भरत, तुमको राम जी का स्वभाव पता है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शीलु सने। संकट सहत सकोच बस, कही जो आयसु देहु। वशिष्ठ जी अब भरत जी से कहते हैं कि राम जी सत्य व्रत धारी हैं, धर्मरत हैं, सब कर शीलु सने हैं, सबका मान रखने वाले हैं। संकोच में पड़ के जो है संकट सह रहे हैं, इसलिए हे भरत जो अब आप कहो वही उनसे कहा जाए। सुनतन पुलिक नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, कुल गुरु समहित मायन बापू। भरत जी का शरीर पुलकित हो रहा है, धैर्य धारण करके बोलते हैं कि आप प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, आप पिता के समान पूज्य हैं, कुल गुरु हैं, आपके जैसा दूसरा हमारा हित चाहने वाला कोई नहीं है। कुल गुरु सम हित मायन बापू। कौशिकाद मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बु निधिया पुनः आजू। जनक जी से भरत जी बातें कह रहे हैं कि आप जैसा कोई दूसरा नहीं है, आप माता पिता के समान हैं, गुरुदेव के समान हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजो, ज्ञान अम्बु निधिया पुनः आजो। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख दे ही स्वामी। भरत जी कहते हैं मुझे अपना बालक सेवक समझ के आप आज्ञा दीजिए, मैं उसका पालन करूंगा। ऐ समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाऊ। छोट बदन कहूँ बड़ी, छोट बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाम विधाता। भरत जी कहते हैं इस समाज में और इस पुण्य स्थल में आप मुझसे पूछ रहे हैं, और अगर मैं चुप रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा, लेकिन बोलने का अर्थ ढिठाई होगी। तथा मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ, छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाम विधाता। मेरी बात को क्योंकि विधाता प्रतिकूल है, आप उसे क्षमा करिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। वेद शास्त्र पुराणों में प्रसिद्ध है कि सेवा धर्म सबसे कठिन है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। सेवा धर्म सबसे कठिन धर्म है। स्वामी धर्म स्वार्थ ही बिरेदु, भैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। स्वामी के धर्म में और स्वार्थ में, स्वामी के धर्म में और अपने स्वार्थ में विरोध होता है। स्वामी धर्म, स्वामी के धर्म का पालन करने में स्वार्थ ही विरोधु, और अपने स्वार्थ में विरोध होता है। बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु, बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता है। कहने का अर्थ है, भरत जी कह रहे हैं कि मैं प्रेम में कहूं या स्वार्थ बस कहूंगा, दोनों में मुझसे भूल हो सकती है। राखे राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जान। सबके सम्मत सर्व हित, करिए प्रेम पहचान। भरत जी कहते हैं मुझे पराधीन जान के, रामचंद्र जी के रुख और धर्म, उनके व्रत को देखते हुए जो सबके लिए हितकारी हो, गुरुदेव आप वही कीजिए। भरत बचन सुनि देख सुबाबू, सहित समाज सराहत राबू। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे। जो भी भरत जी ने कहा उससे जनक जी प्रसन्न होते हैं, उनके स्वभाव की सराहना करते हैं।
ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, कहीं न जाई असे अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जह विबुध कुमुद दिगराजू। पुनः जनक जी वहां जाते हैं जहां राम जी विराजमान है, भरत जी को साथ लेके जाते हैं। सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरख विदेह स्नेह विसेखी। राम भगति में भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरहि हारे। सभी लोग राम जी के पास पहुंचते हैं और सभी लोग जो है भरत जी को देखते हैं, जो कि राम जी की भक्ति से ओतप्रोत हैं, राम जी के भक्ति में रचे बसे हुए हैं। सारे देवता सोच में पड़ जाते हैं। सबको राम प्रेम में पेखा, भय अलेख सोच बस से लेखा। उन्होंने सबको श्री राम जी के प्रेम में सराबोर देखा। जितने लोग भी वहां थे देवता सोच में पड़ जाते हैं। राम स्नेह सकोच बस कह ससोच सुररा, रचऊ प्रपंच पंच मेल नाहित भय वो अकाज। देवराज इंद्र देवताओं से कहने लगे कि राम जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं। सब लोग मिलके कुछ ऐसी व्यवस्था करो, नहीं तो अपना बना हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। जो व्यक्ति प्रेम में होता है वो दूसरे की बात मान लेता है। देवताओं को डर है कि भरत जी ने अगर कुछ कहा तो राम जी अयोध्या वापस न चल पड़े। सुरन सुमिर सारदा सराही, दे देव देव शरणागत पाही। देवताओं ने सरस्वती जी की वंदना की है और कहा है कि देवी हम आपकी शरण में हैं, आप जो है भरत की बुद्धि को फेर दीजिए। फेर भरत मर कर निज माया, अपनी माया से भरत की बुद्धि को फेर दीजिए। पाल विबुध कुल कर छल छाया, भरत की बुद्धि को फेर दीजिए और देवताओं की रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुन देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। देवताओं के विनय सुन करके सरस्वती जी देवताओं को स्वार्थी मानती हैं। कहती हैं मोसन कहु भरत मति फेरू, मुझसे भरत की बुद्धि फेरने के लिए कह रहे हो। लोचन सहज न सूझ समेरु, हजारों नेत्रों से भी तुम्हें सूझ नहीं पड़ता है, सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई देता है। भरत जी के बारे में देखिए सरस्वती जी क्या कह रही हैं। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माया बड़ी बलवान है। सोन भरत मति सकहि निहारी, लेकिन वह भी माया भरत की बुद्धि की ओर देख भी नहीं सकती है। और उस बुद्धि की तरफ मुझे देखने के लिए आप कह रहे हो। सोमति मोहि कहत करु भोरी, जिस भरत की बुद्धि को ब्रह्मा विष्णु की माया देख भी नहीं सकती है, उसकी ओर रुख अपना रुख भी नहीं कर सकती, उसे मुझे देखने के लिए कह रहे हो। चंदिन कर की चंड कर चोरी, सोमति मोहि करत करु भोरी। चंदिन कर की चंड कर चोरी। सरस्वती जी कहती हैं कि कहीं चांदनी भी प्रचंड किरणों वाले सूर्य को चुरा सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। भरत की मति जो है फेरी नहीं जा सकती है। उसका कारण बताया। भरत हृदय सिय राम निवासु, भरत जी के हृदय में श्री सीताराज का निवास है। तह की तिमिर जह तरनि प्रकाशु, भला वहां कहीं अंधकार रह सकता है जहां सूर्य का प्रकाश हो। हृदय में जब राम जी का प्रकाश है तो वहां अंधेरा नहीं हो सकता है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जह तरनि प्रकाशु।
अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसिमान हो को का। ऐसा कह के सरस्वती जी ब्रह्मलोक चली जाती हैं। देवता व्याकुल हो जाते हैं। सुर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठा, रच प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाट। देवताओं ने आपस में सलाह करके षड्यंत्र चाहे और माया का जाल जो है चारों तरफ फैलाया है। उस माया जाल से कौन बचेगा, उस माया जाल का क्या प्रभाव पड़ता है, उस कथा को हम कल श्रवण करेंगे 10 बजे। आज के लिए इतना ही। आज जो मुख्य बात जो सरस्वती जी ने भरत के बारे में कही, सरस्वती जी कहती हैं कि आप उसी की बुद्धि को फेर सकते हैं जिसके हृदय में राम जी का प्रकाश न हो। भरत हृदय सिय राम निवासु, जिसके हृदय में सीताराम जी बसते हैं उसकी मति को फेरी नहीं जा सकती है, क्योंकि तह की तिमिर, भला वहीं कहाँ अंधकार रह सकता है। जह तरनि प्रकाशु, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो भला कहीं अंधकार टिक सकता है। कहने का अर्थ है कि अगर जिसने भी हृदय में अपने श्री सीताराम को बैठाया, उसके लिए अंदर बाहर हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है, उज्ज्वलता ही उज्ज्वलता है। शोक मोह संदेह सब नष्ट हो जाता है। हम आप भी इसी प्रयास को करें, श्री सीताराम जी को अपने हृदय में बैठाने का प्रयास करें। कैसे होगा, कैसे? उपाय वही है, गावो राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम, गावो राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम।